ओडिशा का सोशल फैब्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसी जमीन है जहां पुरानी ट्रेडिशंस नए आइडियाज के साथ साथ चलती है। देखो, एजुकेशन हमेशा से यहां एक बड़ी बात रही है। इसे सोसाइटी के ग्रो करने और बेहतर बनने का मेन टूल माना जाता है। ये स्टेट अपनी रिच कल्चरल हिस्ट्री के लिए फेमस है। ये हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज ओडिशा कैसे डेवलप हो रहा है उसे शेप करती है। यहाँ के लोग अपनी हेरिटेज, अपने पास्ट को सच में वैल्यू देते हैं। जरा सोचो, इतने सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स और हर जगह अमेजिंग आर्ट, ये सच में एक स्पेशल जगह है। अब बात करते हैं एंशिएंट ओडिशा की। वो दुनिया से काफी कनेक्टेड था। कलिंग का किंगडम तब बहुत फेमस था। लोग कलिंग को उसके सी ट्रेड और लोगों की ब्रेवरी के लिए जानते थे। लेकिन कलिंग लर्निंग, नॉलेज का भी एक हब था। तुम्हें शायद कलिंग वॉर याद होगा। उस वॉर के बाद एम्परर अशोक ने शांति का पाथ चुना। ये डिसीजन बहुत बड़ा था। इसने असल में नॉलेज और एजुकेशन को दूर दूर तक फैलने में हेल्प की। लोगों ने एजुकेशन को प्रोग्रेस और बेहतर लाइफ का असली पैथ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी पावर बहुत पहले ही समझ ली थी। इमेजिन करो, एंशिएंट ओडिशा में लर्निंग के ग्रेट सेंटर्स थे। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी जैसी जगह बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसी थी। ये छोटे स्कूल्स नहीं थे, ये मैसिव बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी। मंक्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहाँ जमा होते थे। वो बुद्धिज्म, लॉजिक, फिलॉसफी और यहाँ तक कि साइंस जैसे डीप सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि चाइना और तिब्बत जैसे दूसरे कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे? ये जगह इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से गुलजार थी। ये ओडिशा में लर्निंग का गोल्डन एज था, उसकी एंशिएंट स्कॉलरली ट्रेडिशंस का सच्चा प्रूफ। तो एंशिएंट लर्निंग की इस अमेजिंग लेगेसी का क्या हुआ? वेल, नॉलेज को वैल्यू देने की ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन कभी सच में खत्म नहीं हुई। ये युगों युगों तक चलती रही। इसने स्टेट में फ्यूचर के सभी एजुकेशनल एफर्ट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। इसने साफ दिखाया कि ओडिशा ने हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की है और इसने हमेशा विजडम और अंडरस्टैंडिंग की खोज को ऑनर किया है। ये स्पिरिट, लर्निंग का ये प्यार आज भी बहुत जिंदा है। तुम इसे फील कर सकते हो। ये मॉडर्न टाइम्स में ओडिशा एजुकेशन डीपली इन्फ्लुएंस करता है। ये एक ऐसी लेगेसी है जिस पर लोग सच में प्राउड हैं। एंशिएंट लर्निंग के उन ग्लोरियस दिनों के बाद टाइम्स बहुत बदल गए। ब्रिटिश आए और वो अपने न्यू सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन लाए। ये एक बड़ा शिफ्ट था। हालांकि इस न्यू एजुकेशन तक एक्सेस सबके लिए नहीं था। ये बहुतों के लिए, खासकर पूर लोगों के लिए काफी लिमिटेड था। ओडिशा ने एक रीजन के तौर पर तब बहुत टफ चैलेंजेस फेस किए। पॉवर्टी एक बड़ी इश्यू थी। कई सोशल बैरियर्स भी थे जो लोगों को एजुकेटेड होने से रोकते थे। फिर भी इन सभी डिफिकल्टीज के बावजूद एजुकेशन की स्ट्रॉन्ग डिजायर बनी रही। लोग चाहते थे कि उनके बच्चे सीखें, उनका फ्यूचर बेहतर हो। ये होप एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स थी। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ये एक न्यू डॉन था। गवर्नमेंट ने अपने सभी सिटीजन्स के लिए एजुकेशन पर सच में फोकस करना शुरू किया। ओडिशा में इसका मतलब था बहुत सारे न्यू स्कूल्स खोलना, खासकर विलेजेस में। ज्यादा बच्चों को एनरोल करने, ये इंश्योर करने कि वे स्कूल आए, इसके लिए बड़े एफर्ट्स किए गए। टीचर्स को रिक्रूट और ट्रेन किया गया। मेन गोल सिंपल था, हर बच्चे के लिए बेसिक एजुकेशन एक्सेसिबल बनाना। ये एक मैसिव टास्क था, एक ह्यूज अंडरटेकिंग। ओडिशा एक लार्ज स्टेट है, तुम्हें पता है, कई डिफरेंट रीजन्स के साथ, कुछ बहुत रिमोट। हर एक बच्चे तक पहुंचना बिल्कुल भी इजी नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आया जिसे सर्व शिक्षा अभियान या SSA कहा गया। ये एजुकेशन के लिए एक बड़ा नेशनल मिशन था। ओडिशा ने इसे बहुत सीरियसली लिया और फुल कमिटमेंट के साथ इंप्लीमेंट किया। SSA ने बहुत हेल्प की। इसने स्कूल बिल्डिंग्स की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव करने में हेल्प की। इसने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स दी, जो पुअर फैमिलीज के लिए एक बड़ी हेल्प थी। SSA का मेन एम था सभी बच्चों को, हर एक बच्चे को स्कूल लाना। इसमें गर्ल्स, जो अक्सर पीछे रह जाती थीं, और डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज के बच्चे शामिल थे। SSA का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट था। ओडिशा में पहले से कहीं ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन इस सारी प्रोग्रेस के बावजूद कुछ चैलेंजेस फिर भी बने रहे। फॉर इंस्टेंस, ड्रॉप आउट रेट्स थोड़ी चिंता की बात थी। कुछ बच्चे स्कूल शुरू करते थे लेकिन फिनिश करने से पहले छोड़ देते थे। कुछ एरियाज में एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। फॉरेस्ट्स और हिल्स में गहरे रिमोट ट्राइबल एरियाज तक पहुंचना डिफिकल्ट बना रहा।
लेकिन गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज ने हार नहीं मानी। वो नई चीजें ट्राई करते रहे। वो जानते थे कि एजुकेशन ही अल्टीमेट की है। ये बच्चों और खुद ओडिशा के लिए एक बहुत बेहतर फ्यूचर अनलॉक करने की थी। ये शेयर्ड डिटर्मिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने या एग्जाम्स पास करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। रियल एजुकेशन सोसाइटी को बेहतर के लिए बदलने के बारे में है। ये लोगों को पुराने हार्मफुल कस्टम्स और बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने और उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। ये उन कम्युनिटीज को एम्पावर करती है जो पीछे रह गई हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं। ओडिशा इस फ्रंट पर कड़ी मेहनत कर रहा है। गवर्नमेंट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ पर है। इसका मतलब है इंश्योर करना कि हर कोई, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, स्टेट के डेवलपमेंट से बेनिफिट पाए। ये सेंट्रल एम है, बिग पिक्चर है। ओडिशा में एक सच में रिमार्केबल प्रोग्राम है, मिशन शक्ति। ये वुमेन्स एम्पावरमेंट पर फोकस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये पूरे स्टेट में वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs बनाने में हेल्प करता है। ये ग्रुप्स अमेजिंग है। ये वुमेन को इकोनॉमिक पावर और एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। विद ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं। इन SHGs में वुमेन अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू करती है। वे अपने विलेजेस में डिसीजन मेकर्स और लीडर्स बनती है। मिशन शक्ति ने सच में मिलियंस ऑफ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। ये पावरफुली दिखाता है कि कैसे कलेक्टिव एफर्ट और सॉलिडारिटी वुमेन के लिए मैसिव पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गुड हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग हेल्थी नहीं हैं, तो वे ठीक से लर्न या वर्क नहीं कर सकते। इसलिए ओडिशा ने अपने लोगों के लिए हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स की है। मदर्स और चिल्ड्रन की हेल्थ पर फोकस्ड कई प्रोग्राम्स हैं। पूरे स्टेट में सैनिटेशन फैसिलिटीज भी बहुत इंप्रूव हुई हैं। हेल्थ के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। ये रिफॉर्म्स चाइल्ड मैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी सीरियस इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ये कंबाइंड एफर्ट्स ओडिशा में रहने वाले हर किसी के लिए एक हेल्थियर, ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करते हैं। सोशल चेंज लाने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल भी क्रूशियल है। ओडिशा में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ग्रो और इम्प्रूव कर रहे हैं। ये हर साल कई स्किल्ड ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये यंग एजुकेटेड लोग फिर ओडिशा की इकोनॉमी और वेरियस सेक्टर्स में उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट रिसर्च को भी प्रमोट करता है। ये रिसर्च लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर में रिसर्च फार्मर्स की हेल्प कर सकता है और हेल्थ में रिसर्च पब्लिक वेलबींग को इंप्रूव कर सकता है। इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस ओडिशा की कंटिन्यूड प्रोग्रेस और एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर उसकी जर्नी के लिए वाइटल हैं। हम अब डिजिटल एज में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे आसपास सब कुछ बदल रही है ना? ये डेफिनेटली हमारे लर्न करने के तरीके को बदल रही है। ये भी बदल रही है कि गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं और सिटीजन्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ओडिशा पीछे नहीं है। ये इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक्टिवली एम्ब्रेस कर रहा है। डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स बहुत से लोगों के लिए लाइफ आसान बना रहे हैं। वे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से न्यू अपॉर्चुनिटीज भी खोल रहे हैं। ये स्टेट के लिए एक न्यू चैप्टर शुरू होने जैसा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को होते देखना काफी एक्साइटिंग है। चलो डिजिटल एजुकेशन के इम्पैक्ट को देखते हैं। इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा विलेजेस और टाउन्स तक पहुंच रहा है। स्मार्टफोन्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, रूरल एरियाज में भी। ये एक गेम चेंजर है। ये स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स और रिसोर्सेज एक्सेस करने में हेल्प करता है। स्कूल्स डिजिटल क्लासरूम सेटअप कर रहे हैं। टीचर्स को टीचिंग के लिए न्यू डिजिटल टूल्स यूज करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी बनाता है। टेक्नोलॉजी की बदौलत एजुकेशन ज्यादा एक्सेसिबल और डेमोक्रेटिक बन रही है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, ई गवर्नेंस भी एक बड़ा डिफरेंस ला रहा है। कई गवर्नमेंट सर्विसेज अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि लोग इन सर्विसेज को अपने होम्स या लोकल सेंटर से एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें अब गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये करप्शन और डिलेज को कम करने में हेल्प करता है। ये पूरे सिस्टम को बहुत फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। ई गवर्नेंस गवर्नमेंट को सिटीजन्स के प्रति ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल भी बनाता है।
ओडिशा अपनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का काफी इफेक्टिवली यूज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है और ये सिटीजन्स की बहुत हेल्प करता है। तो कंक्लूड करने के लिए ओडिशा की डेवलपमेंट की जर्नी सच में रिमार्केबल है। स्टेट ने सालों से कई चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इसने उन्हें बड़े करेज और रेजिलियंस के साथ फेस किया है। इसने अपनी रिच ट्रेडिशंस को मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। सबके लिए एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट, खासकर विमेन के लिए, पर स्ट्रॉन्ग फोकस कमेंडेबल है। अब डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की एडेड पावर के साथ ओडिशा का फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट दिखता है। ओडिशा की स्टोरी एक इंस्पायरिंग कहानी है। ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, होप और इसके लोगों की अनब्रेकेबल स्पिरिट की कहानी है।